हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 6th स्टैंडर्ड का सुलभ भारती हिंदी का लेसन नंबर 3 उपहार। बहुत ही प्यारा लेसन है, परियों के ऊपर है। बचपन में आप लोग को बच्चों आप सबको आपके दादी दादा, नाना नानी, मम्मी पापा ने स्टोरीज तो बताई होगी। तो बच्चों, परियों की स्टोरीज हमारी फेवरेट होती है, बहुत अच्छी लगती है हमें परियों की स्टोरी, क्योंकि इसमें मैजिक होता है। हमें परी बहुत पसंद है, बच्चों की परी फेवरेट होती है। तो चलिए आज शुरू करते हैं ऐसी एक स्टोरी जिसमें एक परी है और एक ईमानदार बच्चा है। तो उसकी स्टोरी शुरू करते हैं, आप सुनिएगा, बहुत ही प्यारी स्टोरी है। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। बच्चों, एक गांव था, उसमें एक ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। मतलब वो बच्चा जो था ऋत्विक बहुत ही गरीब था और उसके गांव के यहाँ पे बाजू में पुस्तक का मेला, मतलब पुस्तक का मेला मतलब बच्चों, पुस्तक मतलब बुक्स का मेला, फेयर लगा था, बुक का फेयर लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। अब ऋत्विक को है ना, ऋत्विक को बुक्स बहुत पसंद थे, बहुत ही प्यारे थे बुक्स। तो बच्चों, उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर। अब उसकी माँ जो है वो उसको समझा रही है कि घर में कोई बड़ा नहीं है और मैं अकेली हूँ, तो तुम्हारे साथ कौन जाएगा इतनी दूर, क्योंकि मेला जो था वो दूर लगा था। लेकिन ऋत्विक को देखने की बहुत इच्छा थी, लेकिन माँ उसको समझा रही है बच्चों कि तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर और कोई बड़ा तो है नहीं घर में। बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो। अब उसकी माँ, ऋत्विक की मम्मी, उसको समझा रही है कि तुम जो जिद कर रहे हो मेला देखने की, वो छोड़ दो, क्योंकि मेला देखने के लिए तुम्हें लेके जाने वाला कोई भी नहीं है और मेला बहुत दूर है, तो तुम अकेले कैसे जाओगे। क्योंकि ऋत्विक की बहुत इच्छा थी, वो बुक्स का बहुत ही बुक्स से वो प्यार करता था। चलो दूध पी लो। अब उसकी माँ उसको समझा रही है कि मेला देखने मत जाओ और तुम दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। मतलब उसकी माँ जो थी उसको समझा रही थी कि मेला देखने नहीं जाओ, लेकिन ऋत्विक की बहुत इच्छा थी मेला देखने जाने की, तो उसको बहुत बुरा लगा और वो उदास हो गया। ऋत्विक उदास होकर एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। आगे बढ़ते हैं। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहां बहुत तेज रोशनी थी। अब अचानक से ऋत्विक की जो नज़र थी, दृष्टि मतलब नज़र, दूर पेड़ के पीछे, एक पेड़ था सामने, दूर पेड़ था, उसके पीछे जहां से एक तेज रोशनी आ रही थी, तो ऋत्विक की नज़र वहां जाके पड़ी। वह उठकर वहां गया। ऋत्विक ने क्या किया, उठकर वहां चला गया जहां बहुत तेज रोशनी थी। वहां सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। मतलब जहां एक उसकी नज़र गई, ऋत्विक की नज़र कहाँ गई बच्चों, पेड़ पे। पेड़ के पीछे से रोशनी आ रही थी, तो उसने देखा पेड़ के पीछे से रोशनी आ रही है, तो वो गया पेड़ के पीछे। लेकिन पेड़ के पीछे जैसे ही गया तो वहाँ एक सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। बच्चों, परी को क्या होते हैं, पंख, उड़ने के लिए, क्योंकि परी जो होती है वो तो उड़ के जाती है। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो। वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम क्यों यहाँ उदास क्यों बैठे हो। अब बच्चों, ये जाता है ऋत्विक और परी को देखकर हैरान हो जाता है और परी से पूछता है कि तुम कौन हो। तो परी उसे बताती है कि मैं परी हूँ, लेकिन तुम। अब परी जो है वो उससे पूछती है, ऋत्विक से, कि तुम यहाँ पे उदास क्यों बैठे हो। परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में
आंसू आ गए। मतलब परी ने जैसे पूछा कि ऋत्विक तुम यहाँ पे क्यों उदास बैठे हो, तो ऋत्विक को उसकी आंखों में एकदम आंसू हो गए और वो रोने लग गया। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। अब ऋत्विक जो है परी को समझा रहा है, परी को बता रहा है कि मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक का मेला यानी कि बुक्स का फेयर देखने जाना चाहता हूँ और पुस्तक भी खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। मतलब यह बोलकर ऋत्विक चुप हो गया। तभी परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है, यह समझ लो तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। अब परी इसको बोल रही है कि ऋत्विक इसमें दुख की तो कोई बात नहीं है, ऐसे समझ लो कि मैं तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ यहाँ पे। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। अब परी जो है उसको मदद करना चाह रही है बच्चों, लेकिन परी एक शर्त रख रही है ऋत्विक के लिए। शर्त क्या है कि वो उससे एक एग्ज़ाम लेगी, परीक्षा मतलब एग्ज़ाम लेगी। अगर वो पास हो गया एग्ज़ाम में, उसके बाद उसको परी हेल्प करेगी। तो ऋत्विक के लिए एक शर्त है परी का कि उसको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसमें पास होना पड़ेगा। कौन सी परीक्षा है, ऋत्विक ने पूछा। अब मतलब परी से ऋत्विक पूछ रहा है कि परी ये कौन सी परीक्षा है जिसे मुझे देना है। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी। अब उसको परी कुछ नहीं बता रही है। वो उसको बोल रही है, अगर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी तो वो एग्ज़ाम कैसा। बच्चों क्योंकि एग्ज़ाम में तो वही चीज़ आती है ना जो हमें पढ़ी हुई होती है, लेकिन पता नहीं होती है कौन सी चीज़ आने वाली। एग्ज़ाम के लिए हमें पहले से कुछ भी पता नहीं होता है, सिर्फ हमें प्रिपेयर होना पड़ता है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहाँ से चला गया। मतलब ठीक है, ओके बोलकर ऋत्विक वहाँ से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। मतलब जैसे वो आगे चलने लगा तो उसको एक पोटली मिल गई वहाँ पे। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज़ होगी। मतलब जैसे ही ऋत्विक को पोटली मिली ना, वो पोटली का कलर क्या था बच्चों, लाल रंग की पोटली थी और उसमें मखमली थी। मखमली मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कपड़े की बनी हुई थी और पोटली बहुत ही अच्छी थी। तो ऐसी मखमली पोटलियों में ज़्यादा करके लोग कीमती चीज़ें ही रखते हैं। तो ऋत्विक को लगा कि इस मखमली पोटली में इतनी अच्छी पोटली है तो ज़रूर इसमें कोई महंगी चीज़ रही होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा। मतलब ऋत्विक ने सोचा पहले मैं खोल देता हूँ पोटली को, फिर कुछ सोचने लग गया, फिर नहीं खोला उसने। जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। अब ऋत्विक क्या सोचने लगा कि ये पोटली तो मेरी नहीं है, मुझे विश्वास है क्योंकि अगर मेरी होगी तो मुझे पता रहेगा। ये पोटली ऋत्विक की नहीं थी तो ऋत्विक को विश्वास हो गया कि मेरी पोटली नहीं है। अगर उसकी पोटली नहीं है तो उसे खोले क्यों। तो ऋत्विक ने अपने आप से बोला कि मैं इसे नहीं खोलूँगा, मुझे कोई हक नहीं खोलने का। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। मतलब अच्छा बच्चा था ऋत्विक, ईमानदार था, उसने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज़ उसके कानों पर में पड़ी। अब किसी ने उसको पीछे से बुलाया, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है। अब कोई उसको पीछे से आवाज़ देता है और पूछता है कि मेरी एक पोटली गिर गई है, क्या तुमने देखी है वो पोटली। ऋत्विक ने पूछा किस रंग की थी। अब ऋत्विक ने क्या पूछा उससे, जिसने उसको बुलाया कि किस रंग की पोटली थी। लाल रंग की, राहगीर ने बताया। राहगीर मतलब जो रास्ते पे चलते हैं ना, उसने उसको बताया कि लाल रंग की पोटली थी। और कोई पहचान बताओ, ऋत्विक ने राहगीर से कहा। अब ऋत्विक बहुत होशियार था, दिमाग का बहुत अच्छा था। उसने राहगीर से
पूछना चाहा कि सही में उसकी पोटली है कि नहीं। इसके लिए उसने राहगीर से पूछा कि अगर आपकी पोटली है तो उसका लाल कलर है, किस रंग की है। पहले तो पूछा किस रंग की है, फिर पूछा और कोई निशान है तो बताओ। उस पर एक परी का सुनहरे रंग का चित्र बना है। अब राहगीर का जवाब था, राहगीर ने उसे जवाब दिया कि उसके ऊपर सुनहरे रंग का परी का एक चित्र बना हुआ है पोटली के ऊपर। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। अब ऋत्विक ने अपनी जो थैली थी ना उसमें से वो पोटली, क्योंकि ऋत्विक ने क्या किया, अपनी थैली में पोटली को डाल दिया, क्योंकि वो बहुत कीमती पोटली थी तो उसके लिए उसने अपने थैले में डाल दिया। अब राहगीर ने जब उसको बताया कि पोटली के ऊपर परी का सुनहरा चित्र है तो ऋत्विक ने देखना चाहा। उसने जैसे देखा, अपने थैले में से पोटली को निकाला तो देखा उसके ऊपर परी का सुनहरा चित्र है। तो उसने क्या किया, समझ गया कि ये जो है पोटली उस राहगीर की है, तो उसने राहगीर को वो पोटली दे ही दी। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। अब दूसरे दिन वो अभी घर चला गया, दूसरे दिन वहां पे आ गया जहां पे उसको परी मिली थी ना पेड़ के नीचे बच्चों, वो वहां वापस दूसरे दिन चला गया। देखा तो वहां कोई न था, वह बैठ गया। अब वहां जाके देखा कोई न था तो पेड़ के नीचे वो बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। अब उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली जो उसको पहले मिली थी वो उसके आंखों के सामने उसे दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला, तभी एकदम से प्रकाश हो गया चारों तरफ। सामने परी खड़ी थी, क्योंकि बच्चों परी जो होती है उसमें बहुत प्रकाश होता है, क्योंकि वो बहुत अच्छी होती है, प्योर होती है। तो उसका जो जैसे ही परी आई ना प्रकाश आ गया और वो परी वहां पे आ गई। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा कैसे हो। अब परी जो थी ना दोनों हाथ पीछे करके खड़ी थी, उसके हाथ पीछे थे और वो ऋत्विक से पूछने लगी कि कैसे हो। ठीक हूँ, ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का, ऋत्विक ने पूछा। अब बच्चों परी ने उसको पूछा कि तुम कैसे हो, तो ऋत्विक ने जवाब दिया कि मैं ठीक हूँ। तो तभी परी ने उसको कहा कि अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। तब ऋत्विक ने पूछा किस बात का इनाम दे रहे हो, क्योंकि हम कुछ अच्छा करते तो हमें प्राइज मिलती है। तो ऋत्विक ने क्या किया था उसको पता नहीं था, पर परी को तो सब पता था बच्चों। उसने उसका एग्ज़ाम लिया और उसमें पास हो गया। तो अभी परी इसको इनाम देना चाहती है, पर ऋत्विक को ये बात पता नहीं, इसके लिए वो पूछ रहा है किस बात का इनाम दे रहे हो मुझे। तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए, परी बोली। अब परी बोली कि तुम पास हो गए अच्छी तरह से, इसलिए मैं तुम्हें इनाम दे रही हूँ। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। अब ऋत्विक को परी की बातें तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, फिर भी उसने आंखें बंद कर ली। तो परी ने उसके आगे उसके हाथों में एक थैली, मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। अब ऋत्विक बहुत सरप्राइज हो गया, हैरान हो गया बच्चों। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। मतलब ये वही पोटली थी जो एक दिन पहले उसने राहगीर को, जो रास्ते में उसको मिली थी ऋत्विक को, और उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली, वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। परी ने उसको कहा कि मैं कल तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली, मैं ही राहगीर थी और तुम उसमें पास हो गए, अब मैं तुम्हें ये इनाम दे रही हूँ। परी ने ऋत्विक को समझाया ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कभी कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु
मिलेगी। अब परी जो है समझा रही है ऋत्विक को कि जो ईमानदार होते हैं, सच की राह पे चलते हैं, उनके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होती, क्योंकि गॉड उनके साथ होता है, वह उन्हें सब कुछ देता है जो वो चाहते हैं। जाओ, अभी इसको परी बोल रही, और मनचाही वस्तु जो है तुम्हें मिल जाएगी। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। अब ऋत्विक जो है ना, उसके पास शब्द नहीं थे बोलने के कि उसको थैंक्स बोले परी को। बहुत खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि उसकी आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। बच्चों, लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। अब उसने पोटली जाके अपनी मम्मा को दिया, और मम्मा की उसकी माँ को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके बेटे ने उसको क्या दिया। जब माँ वह पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। जब ऋत्विक की माँ ने पोटली खोलना चाहा बच्चों, तो पोटली तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। उस पोटली में से ब्यूटीफुल सुंदर सुंदर पुस्तकें निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। अब पुस्तकों का वहाँ पे इतने पुस्तक निकले बच्चों, इतने पुस्तक निकले थैली में से, क्योंकि थैली बहुत बड़ी हो गई, क्योंकि वो तो मैजिक की थैली थी, परी ने दी थी, और परी तो मैजिक करती है। तो परी ने उसको क्या दिया, पोटली, थैली दिया, और वो थैली बड़ी हो गई और उसमें से बहुत पुस्तकें निकली। इतनी पुस्तकें निकली कि ढेर लग गया। तो माँ चकित रह गई, हैरान रह गई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। क्योंकि माँ हैरान हो गई तो ऋत्विक से पूछा, ऋत्विक ने उसको परी वाली सब कुछ पूरी बात परी को बता दी। पूरी बात उसने परी वाली जो थी अपनी माँ को बता दी। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। अब उसके पास, ऋत्विक के पास इतनी सारी पुस्तकें आ गई तो उसने क्या किया, उसकी एक बहन थी, उसका नाम था कृतिका। अब उसकी हेल्प लेकर उसने गांव में पुस्तकालय, मतलब बच्चों बुक्स की लाइब्रेरी होती है ना, जहाँ पे जाते हैं हम लोग, बुक्स लेते हैं, पढ़ते हैं, फिर अच्छे से वापस रख कर आते हैं। तो ऐसी बुक्स की लाइब्रेरी ऋत्विक ने खोली। बच्चों, बुक्स की लाइब्रेरी बहुत अच्छी होती है, उसमें जाने का, पुस्तकों को पढ़ने का, पर उन पुस्तकों को खराब नहीं करना चाहिए बच्चों, फाड़ना भी नहीं चाहिए, अच्छे से पढ़ के वापस अच्छे से रख कर आना चाहिए। पुस्तकें पढ़ना बहुत ज़रूरी है बच्चों। पुस्तकें हमारी मित्र होती है जो हमें ज्ञान देती है, तो ज़रूरी है पुस्तकें पढ़ना। आप भी पुस्तकें पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? अगर नहीं पढ़ते हो तो पढ़ना चालू कर दो, और मुझे कमेंट करके बता दो कि आपको कौन सी पुस्तक बहुत ज़्यादा पसंद है। अब सब बच्चे जो थे गांव के, ऋत्विक के गांव के जितने भी बच्चे थे, उन सभी को अभी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने का मौका मिला। पूरा गांव उनके इधर आने लगा, सब बच्चे आने लगी, और सब गांव के लोग उन्हें पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगे, मतलब ऋत्विक और उसकी बहन कृतिका को। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपना जीवन का ध्येय बना दिया। अब इसने पुस्तकें, उसको, ऋत्विक को पुस्तकें पढ़ना पसंद था, इसके लिए उसने अब जो पुस्तक पढ़ता था, पुस्तकालय जो उसने खोला, उसने अपने पुस्तकालय को अपना जीवन का मकसद बना दिया, मतलब वही काम करने की उसने ठान ली। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। अब जो था ऋत्विक पूरा दिन पुस्तकों के बीच अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। एक दिन क्या हुआ बच्चों, पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई, मतलब वो सो गया। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी, और सपने में उसके साथ पुस्तकें बातें करने लग गई। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में
बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? अब पुस्तकें ऋत्विक से बातें करने लगी और पूछती है, अगर ऋत्विक तुम बड़े हो जाओगे और बहुत बड़े आदमी बन जाओगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? हमें पढ़ना छोड़ दोगे? हमें भूल जाओगे? ऐसे पुस्तकों ने ऋत्विक से पूछा। ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। मतलब वो पुस्तकों से बातें कर रहा था, तो अब पुस्तकें उससे पूछ रही है कि क्या बड़े हो के तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? तो ऋत्विक बोलता है, नहीं नहीं, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी मित्र हो और सदा मित्र रहोगी और मैं हमेशा पुस्तकें पढ़ते रहूँगा। और इस बात के बाद ऋत्विक की दरवाजे की घंटी बजी और उसकी नींद टूट गई। मतलब वो सपना देख रहा था बच्चों। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। अब उसकी नींद टूट गई बच्चों। वो नींद में देख रहा था कि पुस्तकें उससे बातें कर रही थी और पूछ रही थी, क्या तुम हमें छोड़ दोगे? तो ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा साथी हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ और सदा तुम्हारा मित्र रहूँगा। इतने में दरवाजे की घंटी बज गई और उसकी नींद टूट गई। इसका ये मतलब है बच्चों कि वो सपना देख रहा था। तभी वो जाग गया और जागने के बहुत देरी तक सोचता रहा कि मैं बड़ा होऊंगा तो पुस्तक भंडार खोलूंगा। मतलब बहुत बड़ा पुस्तकों का भंडार, मतलब बहुत ज़्यादा पुस्तकें खोल के बड़े रूम में बहुत बड़ी लाइब्रेरी में ओपन करूंगा और सब बच्चों को पढ़ने में हेल्प करूंगा। तो कितनी अच्छी थी ना उसकी सोच ऋत्विक की। बहुत अच्छा ईमानदार बच्चा था। देखो, जो ईमानदार होते हैं ना उसको सब हेल्प करते हैं, गॉड भी हेल्प करता है। तो ईमानदार होना बहुत अच्छा है और पुस्तकें पढ़ना उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो बच्चों, आपको भी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो बच्चों, कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।